नूरजहां का ये गाना ओरिजिनली 1973 में रिलीज हुआ था, पर आज 2026 में ये फिर से ट्रेंड कर रहा है। सानू नहर वाले पुल ते पुला किते खोरे माही किथे रह गया। यहाँ एक लड़की को उसके माही ने गांव के बाहर एक नहर वाले पुल पे मिलने बुलाया है। वो लड़की तो आ गई लेकिन उसका माही खुद नहीं आया। अब वहां खड़े खड़े उस लड़की के मन में जो इमोशंस चल रहे हैं वो लेयर बाय लेयर कैसे खुलते हैं, इतना ब्यूटीफुली बताया ना इस गाने में, आपको बहुत मजा आएगा। पर इस गाने के इमोशंस को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि उसको नहर वाले पुल पे ही क्यों मिलने बुलाया है, कहीं और भी तो बुला सकता था ना। इस सवाल का जवाब मिलेगा हमें पनघट पे। पहले के जमाने में लोगों के घरों में ऐसे नल नहीं होते थे कि खोल दिया और पानी गिरने लगे। उनको पानी भरने के लिए घर से बहुत दूर पनघट पे जाना पड़ता था। अब कल्चरली ये इतना रिच सिंबल बन गया है ना कि इसके ऊपर इतने सारे गाने बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब घर का पानी भरना मोस्टली औरतों का काम होता था। वैसे तो उनके ऊपर पाबंदियां रहती थी कि वो घर से बाहर कहीं जा नहीं सकती बिना किसी मर्द के सपोर्ट के, बट पानी भरने के लिए उनको जाने की फुल आजादी थी। तो उसी बहाने वो अपने सहेलियों से मिलती, खुल के टाइम स्पेंड करती, गॉसिप्स करती। पर ये बात गांव के लड़कों को भी पता रहती थी ना कि यही एक टाइम है जब लड़की अकेले अपने घर से बाहर आती है। तो वो भी पहुंच जाते थे पनघट पे लड़कियों को देखने के लिए, उनको छेड़ने के लिए। पनघट पे आके सैया मरोड़े भैया। जिस समाज में दो अपोजिट जेंडर्स के लोगों का मिलना फॉरबिडन था, उसी समाज में पनघट एक ऐसी जगह बन गई जहां पर पानी भरने के बहाने दो प्रेमी एक दूसरे से मिल सकते थे। इसीलिए बहुत सारे गानों में पनघट को एक मिलन की जगह और वो जो मिलने का टाइम होता था ना, उसको मिलन की बेला कह के बुलाया जाता है। कोई देखे तो ये जाने पनिया भरने के बहाने गगरी उठाए राधा श्याम से मिलने जाए। अब पनघट की इस अंडरस्टैंडिंग को लेके हम लोग वापस चलते हैं हमारे नहर वाले पुल पर। सानू नहर वाले पुल ते पुला किते अब उस जमाने में फोन या व्हाट्सएप तो नहीं था कि तुरंत मैसेज करके मिलने बुला लिया। बहुत दिनों पहले चिट्ठी भेजनी पड़ती होगी किसी तरीके से छुपते छुपाते, और उसमें लिखना पड़ता होगा कि इतने इतने तारीख को इतने इतने बजे यहाँ मिलने आना। अब वो जो जगह है वो कोई फेमस लैंडमार्क होना चाहिए ताकि वहां मिल सके, बट ऐसा भी नहीं कि खेत में या किसी सुनसान जगह पे मिलने बुलाए, लोगों को शक होगा। इसलिए गांव के बाहर नहर वाला पुल एक ऐसी जगह रहती थी जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता था और वहां मिलने पर किसी को शक ना हो। सानू नहर वाले पुल ते पुला किते खोरे माही किथे रह गया। खोरे एक पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब होता है नहीं पता या गॉड नोज। तो लड़की कह रही है कि सानू नहर वाले पुल पे बुला के, मुझे तो बुला लिया नहर वाले पुल पे, पर खोरे माही कितना रह गया, मतलब मेरा माही न जाने कहाँ रह गया। थक गया पानिया नु पुण पुण के। पंजाबी में पुनना मतलब छानना, जैसे हम चाय छानते हैं ना। तो मुझे लगता है यहाँ कह रहे हैं कि जब हम पानी के पास बैठ के वक्त काटने के लिए हाथों से पानी छानते हैं ना, उसकी बात हो रही है। इस गाने के विजुअल्स में भी यही दिखाते हैं इस लाइन पे। थक गया पानिया नु पुण पुण के। उसका इंतजार करते हुए पानी पुन पुन के मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो आएगा। लेकिन अब तो मैं इस दिल की बातें सुन सुन के भी थक चुकी हूँ, इतनी देर हो चुकी है। गल्ला इस दिल दी सुन सुन के। जैसे पनघट पे कोई प्रेमिका अपना प्रेमी का इंतजार करने के लिए क्या करेगी, वो पानी भरने का नाटक करेगी ना ताकि लोगों को शक ना हो और उसका टाइम भी कट जाए। वैसे यहाँ पे वो टाइम काटने के लिए पानी के साथ खेल रही है। आप आज भी किसी गांव में चले जाओ तो गांव के बाहर एक हैंडपंप होता है जहां पे गांव की सारी औरतें जमा होती है पानी भरने के लिए। जमाना बदल गया है लेकिन काम आज भी औरतों का ये पानी भरने का। पहले पनघट था, आज हैंडपंप है, पर सिचुएशन सेम है। मान लो आज भी अगर कोई लड़की अपने माही का इंतजार कर रही है, अब वो इंतजार करते करते क्या करेगी, तो वो हैंडपंप चलाएगी ना ताकि वो आने तक उसका टाइम कट जाए और लोगों को शक भी ना हो। वही लिखा है इस गाने में। सोचो किसी भी जमाने में प्रेमिका को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है अगर प्रेमी ने उसे मिलने बुलाया और वो खुद ना आए। वो समाज की नजरों से बचने के लिए कितनी सारी मुश्किलों से गुजरती है, वो कितनी तंग होती है। तो इस गाने में वो यही कह रही है कि जो तू मुझे तंग कर रहा है ना नहीं आके, ये हर एक चीज का चुन चुन के बदला लूंगी मैं तुझसे जब तू आएगा। डाटा सानू कीता है तू तंग सोनिया, बदले लवांगी ते तू चुन चुन के। लाल दुपट्टा। समाज की नजरों में दुपट्टा लड़कियों की इज्जत, उनकी मर्यादा, उनकी बाउंड्री का प्रतीक होता है। और दुपट्टे का उड़ना मतलब उस बाउंड्री से बाहर होना, आजाद होने का सिंबल। कि अब तक तो मैंने अपने दिल को उस मर्यादा में, उस कंट्रोल में रखा था, पर अब मेरे दिल पे भी मेरा जोर नहीं चलता। उड़दा दुपट्टा मेरा मर
कितना ब्यूटीफुली ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है ना मस्त। अब चलते हम वापस अपने नहर वाली जगह पे जहाँ पे हम उस लड़की को छोड़ के आ गए। आगे उसका क्या हुआ। आप सोचो कि जब हम किसी का इंतजार करते हैं, शुरू में तो हम लोग इतना लोड नहीं लेते ना कि आ रहा होगा, शायद ट्रैफिक में अटक गया होगा, लेट हो रहा होगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है, हमारे दिमाग में सीरियस थॉट्स आने लगते हैं कि कहीं वो फंस तो नहीं गया, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। पेरेंट्स तो एकदम एक्सट्रीम एंड तक लेके चले जाते कि शायद एक्सीडेंट ही हो गया होगा। तो वैसे यहाँ पे इस लड़की के भी मन में उसके थॉट्स बदल रहे हैं। अब शुरू में तो वो बोल रही थी कि तुझसे चुन चुन के बदले लूंगी, वो प्यार वाली कंप्लेन कर रही थी। बट अब इतना टाइम हो गया, अभी भी नहीं आया, तो अब उसको सीरियस थॉट आ रहे कि कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है, कहीं किसी बात पे वो मुझसे गुस्सा तो नहीं है। तो जैसे पहले वो बोल रही थी ना कि तू आएगा तो चुन चुन के बदले लूंगी, लेकिन अब उसके इमोशंस बदल चुके हैं। अब वो बोल रही है कि तू आएगा तो मैं हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांग लूंगी, तुझे मना लूंगी, मैं जो भी बात पे तो गुस्सा है ना, वो गुस्सा नहीं रहने दूंगी। मैं तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। तूने मेरे इश्क का क्या मोल लगाया मुझे नहीं पता, बट मैं हर दिन दिन रात बस तेरी खैर मांगती रहती हूँ। इन शॉर्ट ये पूरा गाना उस लड़की के इमोशंस को डिस्क्राइब कर रहा है, जो बहुत देर से अपने माही का इंतजार करते हुए खड़ी है। कैसे शुरू से जब वो एकदम फनी वे में उसको ले रही थी, धीरे धीरे उसके इमोशंस बदलते चले गए और उसके मन में जो जो ख्याल आ रहे हैं वो सब कुछ इस गाने में इतना ब्यूटीफुली बताया है ना मस्त। सानू प्यार दे भुलेखे विच पा के ते खोरे माही किथे रह गया।